वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र रश का मियाँ निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने कुरान से जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तज़दीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से और औलिया के तालीमात से आज हम इंशाअल्लाह ज़िक्र अहले बैत को आज हम इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे दिलों में जो है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह शुअरा आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में कि ए पैगंबर इनसे कह दो कि मैं इसका काम का सिला तुमसे नहीं मांगता बजूज रिश्तेदारी और मोहब्बत के। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या इरशाद फरमा रहा है कुरान मजीद में इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या इरशाद फरमाया कि अपने उम्मत से कह दो मैं जो काम यानी कि आपने क्या काम किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया दीन लाए। अल्लाह का दीन लेकर आए। अल्लाह की पहचान अपनी पहचान यानी कि मखलूक की सबकी पहचान हम तक पहुंचा। क्यों क्योंकि मखलूक क्या करता था मखलूक जो है इंसान जो है पत्थर को माबूद बना लिया था झाड़ों को यानी कि बहुत सारे जो है माबूद बना लिया था। और अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया हमें जो है दीन पहुंचाए। यानी कि ये माबूद नहीं है अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। अल्लाह ताला ही गनी है। अल्लाह ताला ही मालिक है। यानी कि हमें जीने का सलीका बताया। यानी कि क्या होता था जब इस्लाम नहीं आया था तो बच्चियों को जो है मनूस माना जाता था। यानी कि बच्चियों को जो है जिंदा दफन किया जाता था। यानी कि औरत का कुछ वजूद ही नहीं था। इस्लाम लाने आने से पहले औरत का कुछ वजूद ही नहीं था। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ लाए इस्लाम के बाद लड़कियों को जो है औरतों की जो है उनके दर्जात बुलंद हुए उनके वजूद बना उनके दर्जात बुलंद हुए और उन्हें जो है मलिकाने हुकूक अदा किया गया बताया गया उनका मालिकाना हुकूक बताया गया उनके। यानी कि उन्हें जो है बराबरी के हकदार बनाया गया क्योंकि इस्लाम से पहले औरतों का कुछ वजूद नहीं था। और इस्लाम के बाद में जो है आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये औरतों का यानी कि औरतों का जो है दर्जात बुलंद हो गए। तो ये बड़ा एहसान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर। हम कितने भी हमारी ज़िंदगी भर के हम करोड़ों सांसें जो है अगर हम एहसान को चुकाएँगे तो भी हम जो है इसका शुक्र अदा करेंगे तो भी कम है। यानी कि आप यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं ए पैगंबर इनसे कह दो मैं इस काम का सिला तुमसे नहीं मांगता बजूज रिश्तेदारी के। यानी कि अब अल्लाह के नबी यानी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या पहुंचाया दीन पहुंचाया अल्लाह की पहचान पहुंचाया अपनी पहचान पहुंचाया मखलूक की पहचान पहचान पहुंचाया। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे मैं इसका अजर तुमसे नहीं मांगता। ये अजर तो अल्लाह के पास अजर तो नहीं होगा मगर हुक्म क्या दिया जा रहा है कि क्या हुक्म है मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। जो मैंने किया उसका अजर नहीं चाहिए यानी कि जो मैंने किया उसका सिला मुझे नहीं चाहिए। हुक्म क्या हो रहा है हमें जो है अहले बैत से मोहब्बत करना है। यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म है यहाँ पे हमें अहले बैत से मोहब्बत करना है। यानी कि ये क्या है वाजिब है। अहले बैत से मोहब्बत करना क्या है वाजिब है। यानी कि ये चॉइस नहीं है ये नफील नहीं है। हमें करे तो चलता नहीं करे तो चलता नहीं। हमें कुरान में अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि हमें अहले बैत से मोहब्बत करना है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है आप हज्जतुल विदा के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ महीने बाद जो है आप पर्दा फरमाने वाले थे। तो आप जो है आपने क्या किया आपने जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया यानी कि दीन मुकम्मल हो गया। यानी कि आयत इसके इसी मौके पे आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूँ। अगर तुम इसे मजबूती से थाम लोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे यानी कि तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। अब उनमें से दो चीजें क्या है एक अल्लाह ताला का कलाम यानी कि क्या कुरान अल्लाह ताला का कलाम और दूसरा क्या है अहले बैत।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پہ جو ہے مجھ سے ملیں گے۔ تو یہ کیا ہے تھیوری کیا ہے، قرآن ہے، پریکٹیکل کیا ہے، اہل بیت ہے۔ تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے سے مراد کیا ہے، محبت کس چیز سے ہوتی ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اسے وہ جو جسے ہم محبت کرتے ہیں اس کی چاہت کو اپنا کے ہماری زندگی میں ہم تبدیل کرتے ہیں، ہماری زندگی کو اس کی مرضی رکھ دیتے۔ تو اہل بیت جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم کو مانتے تھے، وہ فرما برداری کرتے تھے۔ تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ اب اہل بیت کسے کہتے ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں، گھر کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل یعنی کہ گھر والوں کو کہتے ہیں اہل بیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کو اہل بیت کہتے ہیں، خاندان بنو ہاشم کو اہل بیت کہتے ہیں، جس میں جو ہے بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے جو ہمارے ام المومنینہ ہے، سب جو ہے اہل بیت میں ہی آتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ حدیث میں ارشاد فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، آپ جو ہے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے، آپ نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تشریف لائے، اس چادر میں لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مبارک میں آپ کو لے لیا۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تشریف لائے، اور آپ نے انہیں بھی جو ہے اس چادر مبارک میں لے لیا۔ پھر اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تشریف لائے، آپ جو ہے انہیں بھی جو ہے اپنے چادر مبارک میں لے لیا، اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا کیا ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، قرآن مجید میں کیا حکم دیا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 23 میں، کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، مجھے کسی کی چیز کا اجرت یعنی کہ اجر نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اب دیکھیے، آپ جو 10 محرم یعنی کہ 4 ہستی مبارکہ میں سے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تھی، اور آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی قربانی دے دی، کس کے لیے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے خاندان کی قربانی دے دی، کس کے لیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے نانا کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے آپ کی شہادت ہوئی۔ اب ذوالحجہ میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تنبے کی قربانی دی، اور محرم الحرم یعنی کہ 10 محرم الحرم کو میں جو ہے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، اپنے کنبے کی قربانی دی۔ کنبہ کسے کہتے ہیں، فیملی کی قربانی دی۔ یہ مہینے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اہل بیت کو یاد کریں، یہ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ کا ذکر کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اہل بیت، یعنی کہ اب دیکھیے پوری کائنات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، یعنی کہ پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بسی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے یہ اہل بیت بسے ہیں۔ تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے، اہل بیت سے پیار کرنا چاہیے۔ اگر اہل بیت سے پیار نہیں ملا تو ہماری زندگی بیکار ہے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ سے پیار کرو، اس واسطے اللہ سے پیار کرو کہ وہ اپنے نعمتیں کھلاتا ہے۔ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کے پیار کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نہیں ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کے بغیر ہمیں اہل بیت کا پیار نہیں ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ انسان کیا کرتا ہے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے کا بتایا جا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے پیار کیوں کرنا ہے، اس واسطے پیار کرنا ہے کہ اللہ سے پیار اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ اب انسان دیکھیے، انسان اتنا ناشکری ہے کہ اللہ اسے اتنے نعمتیں دیتا ہے، مگر انسان کیا کرتا ہے، انسان کفر میں مبتلا ہے۔ اللہ اسے نعمتیں دیتے جا رہا ہے، پھر بھی بندہ جو ہے، انسان جو ہے کفر میں مبتلا ہے۔
اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے بھاگتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انسان کے قریب ہوتے ہیں، مگر انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اب ہم اتنے نعمتیں مل رہے، ہم صبح سے شام تک جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چیزیں کرتے، مگر ہمیں جو ہے رات بھی ہماری ایسی ہی جاتی، سب صبح اٹھتے اللہ تعالیٰ ہمارا رزق ہمارے گھر میں لا کر رکھ دیتا، گھر تک آ جاتا ہے، یعنی کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگو، اللہ سے پیار کرو، اس واسطے پیار کرو، اللہ تمہیں جو ہے نعمتیں کھلاتا ہے۔ اب ہم اتنے نافرمان ہیں، ہم اتنے نافرمان ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تو کیا، ہم اللہ تعالیٰ سے پیار ہی نہیں کرتے۔ ہم نام زبان سے تو کہتے اللہ ساتھ ہے، مگر دل میں ہمارے شک ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو دیکھ کے کہنا کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، تو رحمان ہے۔ ہم یہ کہنا، ہم جب پریشانی آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا کیا؟ ہم ایسا سوچتے نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ چیز پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور آگے حدیث شریف ہے، یہ مجھ سے پیار کرو، اس واسطے پیار کرو کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سے جب پیار ہوتا ہے، یعنی کہ محبت ہوگی تو پیار ہو گیا نا، محبت ہوگی تو اللہ بھی کسے پیار کرتا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کس سے زیادہ پیار کرتا ہے، کس سے زیادہ چاہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ حدیث مبارکہ میں کیا بتائی بات چل رہی کہ اے لوگو، اللہ سے پیار کرو اس واسطے کہ اللہ تمہیں جو ہے نعمتیں کھلاتا ہے، اسی طرح سے مجھ سے پیار کرو، مطلب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرو، اس واسطے پیار کرو کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور آگے حدیث کنٹینیو چل رہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اے لوگوں، اہل بیت سے پیار کرو، کیونکہ اگر کوئی مجھ سے پیار کرے، ایسا نہ ہو کہ میرے اہل بیت سے نہ پیار کرے۔ تو بات کیا ہے؟ ہم اہل بیت سے پیار کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے جیسا ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے تو ہمیں جو ہے اللہ سے پیار۔ تو بات کیا ہے؟ اہل بیت سے پیار کریں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان ملے گی، دین کی پہچان بھی ملے گی۔ تو بات کیا ہے؟ حدیث شریف سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے پیار کرنا ہے۔ اہل بیت سے اگر پیار کریں گے، یہ تو ہم ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو بھی پورا کر سکیں گے۔ اہل بیت سے پیار کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اہل بیت سے پیار کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو ہمیں اہل بیت سے پیار کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا۔ اہل بیت سے محبت کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ سب کی سیرت مبارکہ ہماری زندگی میں لانا۔ آپ سب ہر چیز، یعنی کہ اپنی جان مال ہر چیز لٹا دیے۔ ہمیں تو یہ جان دینے کا نہیں ہے، ہمیں جو جان دینا ہے وہ ہمیں وقت دینا ہے۔ کس لیے دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینا ہے۔ ہم آج نماز پڑھتے ٹھہرتے، ہم نماز کے لیے ہم ٹھہرتے، کیسا ٹھہرتے؟ جلدی جلدی پڑھ کے پھر ہم ہمارے کاموں میں لگ جاتے، مگر ایسے اہل بیت تھے کہ نماز قائم کرتے ہوئے بھی جو ہے، نماز ختم بھی ہوئی تو بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ ہم کیسی ملاقات کرتے؟ ہم کسی شخص سے ملاقات کرنے جاتے تو ہم آئے بعد میں ہم ان کی تعریف کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ہم کیا ہوتے؟ ہماری دنیا میں کاموں میں لگ جاتے ہم نماز ایسا بنا دیے، ارے یہ فرض ہے، چلو جلدی جلدی پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے۔ ہمیں جو ہے یہ کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو دیکھیں، آپ حدیث شریف سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے پیار کرنا۔ اہل بیت سے پیار کریں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے تو اللہ ملیں گے۔ تو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہونا ہے تو ہمیں اہل بیت کو پکڑ لینا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کیا ہے؟ تھیوری ہے، اور اہل بیت کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ یہ مضبوطی سے تھامنے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں اہل بیت کی سیرت مبارکہ ہماری زندگی میں تبدیل کرنا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے ٹائم جو ہے، آپ جو ہے مال غنیمت آپ کے پاس آیا تھا، اب جو ہے مال غنیمت آپ جو ہے تسکیم کرنے والے تھے، تو تسکیم کرنے کا اب تسکیم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو جتنا سینیورٹی رہتا اس کو اتنا جو ہے مال زیادہ ملے گا، اب جو کم مجھ سے ہے ان کو کم ملے گا۔ اب جب آپ جو ہے آپ کے خدمت میں جو ہے یہ مال غنیمت آیا تو آپ جو ہے اسے تسکیم کرنے کے لیے ٹھہرے۔ تو آپ جب تسلیم کر رہے تھے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ 2000 درہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور 2000 درہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اب سب کو تسلیم کر رہے تھے، پھر جو ہے اتنے میں جو ہے آپ کے بیٹے کا نمبر آیا،
آپ کے بیٹے حضرت عبدُل ابن عمر کا نمبر آیا، آپ نے کیا کیا؟ ان کو جو ہے 1000 درہم دیا۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے آپ دونوں کو جو ہے 2000 درہم دیا گیا ہے، پھر آپ کو 1000 درہم دیا گیا ہے، تو آپ نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے کیا پوچھا؟ میں تو سینئر ہوں، مجھے جو ہے 1000 درہم دیا گیا ہے اور آپ دونوں کو 2000 درہم دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے، آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ جو ہے پھر آپ کہنے لگے میں تم سے کچھ سوال کروں، جواب دو گے؟ پھر آپ کے بیٹے نے کہا جی بالکل آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے فرما رہے کیا تمہاری نانی ان کے نانی کی طرح ہے؟ ان کی نانی حضرت الخدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی ام المومنینہ ہے، سارے مومنوں کی ماں ہے، پورے دنیا کے مومنوں کی ماں ہے، تمہاری نانی کو کوئی جانتا ہے؟ پھر آپ نے کہا، آپ کے بیٹے نے کہا نہیں میرے نانی کو تو کوئی نہیں جانتا۔ اے عبداللہ تمہارے ماموں کون ہے؟ تم جانتے ہو ان کے ماموں ہے عبداللہ عبدال ابراہیم رسول اللہ کے شہزادے، تمہارے ماموں ان کے ماموں کی طرح ہے؟ پھر آپ فرمائے، آپ کے بیٹے نے فرمایا کہ میرے ماموں کو تو کوئی نہیں جانتا۔ پھر اے عبداللہ تم جانتے ہو ان کے خالائیں کون ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خالہ ہے، تمہارے خالوں کو کوئی جانتا ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ ان کے والد کون ہیں، ان کے والدہ کون ہیں؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ کیا تمہارے والد کون ہیں؟ کیا تمہارے والدہ کون ہیں؟ پھر آپ ایسا گنوائے اور آپ فرمائے کہ تم جانتے ہو ان کے نانا کون ہیں؟ آپ عبداللہ کچھ کہہ نہ سکے، آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ خاموش تھے۔ پھر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عبداللہ جتنا دیا اتنا رکھ لو، جو تمہیں ملا ہے، جو کچھ تمہیں مل رہا ہے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، ان کے نانا کے نسبت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کے نانی جنت میں ہے، ان کے نانا جنت میں ہے، ان کے ماموں جنت میں ہے، ان کے خالائیں جنت میں ہے۔ آپ آج اس دن تو آپ نے یہ بات کہہ لی، مگر آئندہ آگے جا کر اپنی زندگی میں آپ کبھی ان کی جو ہے ان کے ساتھ برابری نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم انہیں جو ہے اپنے خزانے بھی جو ہے دے دے تو یہ کم ہے۔ یعنی کہ صحابہ بھی جو تھے اہل بیت سے بہت محبت کرنے والے تھے، یعنی کہ صحابہ اپنے گھر والوں سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے، تو ہم دیکھیں کیا ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں؟ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے، ہم اہل بیت سے ہمیں محبت کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں درود کی آیت نازل ہوئی، اب جب درود کی آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام جب خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا سرکار اس میں دو بات کا حکم دیا گیا ہے، ایک سلام کا، ایک درود پاک کا۔ اب سلام کرنا تو ہمیں آتا ہے، اب درود کیسا پڑھے؟ یعنی کہ جب جب درود کی آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ سلام کا تو پتہ چل رہا ہے، پر ہم جو ہے درود پاک کیا پڑھے؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہے کہ جواب کیا دیا گیا؟ اے اللہ رحمت نازل فرما، یعنی کہ پیارے آقا اے اللہ رحمت نازل فرما ان کے خاندان پر۔ اے اللہ مطلب یہاں پہ جو دعائیں دی جا رہی ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک ہم درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے، ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ برکت کی دعا دی جا رہی ہے، کس کے خاندان کے لیے دعا دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اہل بیت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے۔ ہماری نماز مکمل ہوتی ہے کیا بنا درود کے؟ ہماری نماز قبول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اہل بیت سے کیسا ہم محبت نہیں کریں گے؟ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اہل بیت سے اگر محبت نہیں کری تو دنیا میں ہمیں کچھ نہیں ملا، تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے۔ ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہو رہی، درود ابراہیم کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، تو ہم اہل بیت سے محبت نہیں کریں تو کیسا؟ ہمیں اہل بیت سے ہمیں محبت کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ہے آپ کے خلافت کے دور کے ٹائم پہ جو ہے قحط پڑ گیا تھا، یعنی کہ جو ہے پانی نہیں پڑ رہا تھا۔ اب مدینہ منورہ میں جو ہے پانی نہیں ہے،
تو اب सब लोग तरस रहे थे पानी के लिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लोग गए और फरमाया, "ए अमीरुल मोमिनीन।" हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि आप दुआ फरमाइए। तो आपने क्या किया? आपने फरमाया कि ए लोगों, कल जो है मैं दुआ करूंगा, आप सब जमा हो जाना। यानी कि अब पूरे सहाबा को, जितने भी लोग थे मदीने के रहने वाले लोगों को कहा कि तुम लोग जमा हो जाना, मैं इंशाल्लाह कल दुआ करूंगा। तो फिर कल जो है दुआ के लिए सब लोग जो है ये जमा हो गए। जब जमा हो गए तो आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया? आप आगे बढ़े दुआ के लिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा को आवाज दी, सैयदना अब्बास हाजिर हो, तो आप तशरीफ फरमाए। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, आपने दुआ की, आपने हाथ उठाया, अर्ज किया, ए पाक परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में ये जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के वसीले से दुआ करता हूँ। यानी कि वहां पे हजारों लोग थे, मदीने में हजारों लोग थे, मगर किसे चुना गया? अहले बैत को। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला को, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान मुबारक के अजीम हस्ती को, यानी कि अहले बैत को। अब वसीला भी किसको लिया जा रहा है? अहले बैत को लिया जा रहा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने आपके नाम लिया, इरशाद फरमाया अहलुल बैत में से है। ये वो होते हैं, जब इनको वसीला बना लो, उनके दुआएं कबूल हो जाती है। यानी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की सुन्नत मुबारक है, क्या है? दुआ में वसीला बनाना है। किसे वसीला बनाना है? हमें अहले बैत को वसीला बनाना है। यानी कि हमारी नमाज भी हमें शामिल करना है। अब उस वक्त तक नमाज नहीं मुकम्मल होती जब तक हम दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ेंगे। तो हमें चाहिए कि हमें अहले बैत से, अगर हम अहले बैत का वसीला लेकर अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हम तशरीफ होकर हम दुआ मांगेंगे, तो हमें जो है हम माला माल हो जाएंगे। मगर दीन के तहत मांगना है। तो बात क्या है? हमें अहले बैत से हमें मोहब्बत करना चाहिए। अहले बैत से हमें मोहब्बत करना क्या है? वाजिब है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया, सूरह अल इमरान में आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, हर नफ्स को मौत का मजाक चखना है और तुम्हें भरपूर बदला दिया जाएगा। कयामत के दिन तुम्हारे अमल का जो जहन्नुम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वही कामयाबी है। यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा? कामयाब इंसान कौन है? जो जन्नत में दाखिल हुआ, जो तुम्हारे अमल से जन्नत में दाखिल हो गया। अब अमल अल्लाह ताला के पास कब कबूल होते हैं? जब हम ईमान वाले होंगे, जब ईमान के साथ अमल करेंगे तो वही कबूल होंगे। और जन्नत में कौन जाएगा? जिसका अमल अल्लाह ताला के लिए होगा, तो जन्नत में जाएगा। तो उसके अमल के तरफ से जो जन्नत में जाएगा, तो वो इंसान कौन है? वो कामयाब इंसान है। और इरशाद फरमाया गया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की जो जिंदगी है धोखे का सामान है। और शहादत, अब देखिए शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ देखे तो, और जहां पर करबला का वाकया की तरफ अगर हम देखेंगे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के सारे कुंबे को जो है शहीद कर दिया जाता था, शहीद कर दिया गया। यानी कि अब यजीद जो है, आप सबको जो है शहीद कर दिया गया। अब यजीद जो था तख्त पे बैठ गया, और जाहिर पे कैसा दिख रहा है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला जाहिरी तौर पे जो है आपको जो है शिकस्त हो गई। दुनिया समझ रही यजीद कामयाब हो गया, हुकूमत उसको मिल गई। और अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहा है? कामयाब इंसान वो है जन्नत में दाखिल किया जाए। अब जो जहन्नुम से बच गया वो जन्नत में दाखिल होगा। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ जन्नत में दाखिल होने वाले नहीं है, आपके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला को इन्हें देखकर फरमाते थे कि इन्हें जो है जन्नत ही नहीं, बल्कि याद रखना मेरे बच्चे जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। बात क्या है? अब यहाँ पे जन्नत में कौन दाखिल हो रहे हैं? जो कामयाब हुआ। यानी कि जो जन्नत में जो काम अल्लाह ताला के पास कामयाबी क्या है? जन्नत में जो जाएगा उसके अमल की तरफ से। मगर यहाँ पे हमें कैसा दिख रहा है? यजीद तख्त पे बैठ गया तो उन्हें जो है, मगर उन्हें कामयाब नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि ये मेरे बच्चे, मेरे बेटे जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, ये जन्नत के सरदार है। और यही कामयाब है। आप जो है यही कामयाब है। कामयाबी ये है कि अब 1400 साल के बाद में भी आज जो है आप लोगों का जो है ज़िक्र चल रहा है, आपकी शान बताई जा रही है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आप दुनिया में अभी तशरीफ भी नहीं लाए। हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अभी अभी दुनिया में भी तशरीफ नहीं लाए।
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کائنات کی دیکھا آپ جو ہے آپ کی جو ہے آپ پوری کائنات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بستی ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ اہل بیت بستے، تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ، آپ دنیا میں بھی تشریف بھی نہیں لائے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ابھی دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے۔ آپ کی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ام الفضل نے جو ہے خواب دیکھا۔ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ جسم اقدس کو کاٹا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے جسم اقدس کو کاٹا جا رہا ہے اور آپ کے گود میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو ہے آپ حاضر ہو گئی، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے بھیانک خواب دیکھا ہے، آپ کے جسم مبارک کو کاٹا جا رہا ہے، میرے گود میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام الفضل، یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب بھیانک خواب نہیں ہے، یہ خواب مبارک خواب ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم مبارک کو کاٹ کر میرے گود میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کی گوشت کو میرے گود میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ مبارک خواب کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی، یہ خواب اس واسطے مبارک ہے کہ چند دنوں کے اندر میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ اے چاچی، بیٹا کسی اور کے گود میں برکت کی طور پہ تمہیں دیا جائے گا، یعنی کہ تم جو ہے تم اس کی سعادت نصیب ہوگی، یعنی کہ حسین تمہارے گود میں آئیں گا۔ اس بات سے یہاں کلیئر ہو جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کسی دوسرے وجود کا نام نہیں ہے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے جسم کے حصے کا نام ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں؟ مولا حسین کہتے ہیں۔ تو بات کیا ہے یہاں پہ؟ کیا پتا چل رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب آپ پیدا ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب آپ پیدا ہوئے تو گود میں لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کو جو ہے، اب دیکھیے اگر گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے دن گھر میں جو ہے خوشیاں ہوتی ہے، مٹھائیاں بانٹے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ جو ہے جب آپ پیدا ہوئے، آپ کو گود میں لیا گیا، آپ کو جو ہے اذاں دی گئی، اور آپ کو جو ہے آپ کو اذاں دی گئی، پھر آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ حضور کی آنکھ مبارک میں آنکھ مبارک سے آنسو بہنے لگے، آپ کے آنکھ مبارک بھیگ گئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، آپ لوگ سامنے ہی ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بیٹے یعنی کہ ہمارے بیٹے ایک کی ولادت پہ آپ کا یوں رونا، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت پہ آپ کا یوں رونا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرا بیٹا ہے جو دین کے خاطر کربلا کے میدان میں تڑپ تڑپ کے شہید کر دیا جائے گا۔ اے فاطمہ، میرے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ پھر آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ موجود ہوگے ظاہری طور پر؟ بولا نہیں رہوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، حضرت علی موجود رہیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا امام حسن رضی اللہ عنہ موجود ہوں گے؟ امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں رہیں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بھی جو ہے آنکھ بھیگ گئی، یعنی کہ بچپن سے جو ہے شہادت کے چرچے چل رہے تھے، اور ایسے ہے اختیار رہنے کے باوجود بھی دعا نہیں کیا کہ آپ بھی فاطمہ زہرا اب تو ماں ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں پتا چلا کہ شہید ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا بابا جان آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ سے؟ آپ کے پاس یہ اختیار بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار بھی تھا، پھر بھی اللہ کے حکم کو جو ہے ترجیح دے، دین کو بچانے کے لیے۔ آج ہم دین کے ساتھ کیسا کھیل رہے ہیں، دیکھیں ہم، دیکھیں اب آپ کی زندگی مبارکہ دیکھیں کیسی زندگی مبارکہ ہے۔ شہادت کے چرچے آپ پیدا بھی نہیں ہوئے جب سے چل رہے ہیں، اور شہادت پیدا ہوئے بعد میں بھی پتا چل رہا ہے کہ شہادت کے چرچے کیسے چل رہے ہیں، بچپن سے ہی جو ہے شہادت کے چرچے چل رہے ہیں، اور آپ کو ایسا پریپیئر کیا گیا کہ کربلا آج ہمیں دین اتنا محفوظ طریقے سے ہمارے تک پہنچ رہا ہے۔ اور جو ہے حضرت ام سلمہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زوجہ مبارکہ زوجہ ہے، آپ کو جو ہے ایک مٹھی دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کو مٹھی دی کربلا کی، جو جبرائیل علیہ السلام آپ کو لا کر دیے تھے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یہ کس جگہ کی مٹھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن وہ آئے گا کہ میرے بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی،
जिस दिन बेटे को शहीद कर दिया जाएगा, ये मिट्टी भी खून में तब्दील हो जाएँगी। आपको इसलिए दिया जाया यानी कि इसलिए दिया गया है, उस वक़्त आप मौजूद होगी। यानी कि हुज़ूर जानते थे कि आप हुज़ूर को आप आगे की भी खबर होती थी। आपने क्या किया, आपने उन्हें जो है ये मट्ठी दी और देकर कहा कि ये जो है ये मिट्टी जो है करबला की मिट्टी है, जब आपको शहीद कर दिया जाएगा, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु को शहीद कर दिया जाएगा, ये मिट्टी जो है खून में तब्दील हो जाएगी। अब बचपना गुज़र रहा है, कभी नाना के गोद में, कभी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के गोद में, कभी बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की लोरियों में, कभी हज़रत बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा की कुरान की तिलावत में। अब इससे बढ़कर यानी कि इससे बेहतर मुबारक बचपन क्या हो सकता है? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु कभी भी खेलने जाते तो गलियों में नहीं खेलते थे, आप मस्जिद नबवी में खेलते थे। जहाँ से आप गुज़रते, कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु पलखे बिछा देते थे, कभी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु पलखे बिछा देते थे, कभी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु जो है पलखे बिछा देते थे। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का मुबारक बचपना था। एक मर्तबा जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है मजलिस में जो है एक सहाबी आए। आप आते वक़्त जो है जंगल से आ रहे थे। जंगल में जो आपने जो है हिरन को देखा, हिरन के बच्चे को देखा। आपने क्या किया? एक बच्चे को यानी कि 2 हिरन के बच्चे थे। आपने क्या किया साहबी रसूल एक हिरन के बच्चे को पकड़ लिए और पकड़ के जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है खिदमत में लाए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिरन का बच्चा है। ये इसको आप तोहफ़े में कबूल फरमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने क्या किया? इसे पसंद फरमाया, उस पर हाथ फेरा और उसे जो है बाजू में रख दिया। उतने में जो है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की मजलिस में पहुँचे। आपने जो है हिरन को देखा, अब छोटे बच्चे हैं, अब हिरन भी छोटी है, अब इतनी खूबसूरत हिरन होगी, तो आपने क्या किया? वो हिरन के पास गया और जो है उसके हिरन के साथ जो है खेलने लगे और खुशी से जो है वहाँ पे उसके बाजू बैठ गए और फरमाया, "ए नाना जान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये हिरन का बच्चा गिफ्ट में दे दे, तोहफ़े में दे दे।" ए हसन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, "मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। ये खाली हाथ यानी कि खाली नहीं लौटाया करता हूँ। तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मैं तुम्हें कैसे महरूम कर सकता हूँ?" तो मतलब बात क्या है? यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बारगाह में जाएँगे, तो हम खाली हाथ नहीं आते। हमें यकीन करते हुए हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माँगना है, क्योंकि देने वाली ज़ात आप अल्लाह ताला की है, लेकर देने वाली ज़ात यानी हमें अता करने वाली ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो हमें चाहिए कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बारगाह में जाएँगे, तो हमें माँगना चाहिए, यकीन के साथ माँगना चाहिए। तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को जो है एक रस्सी लेकर आकर जो है उसे बाँध कर जो है उन्हें दे देते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला खुशी-खुशी खेलते हुए हिरन के बच्चे को जो है अपने घर पर लेके जाते हैं। अब जब आप घर पे लेके जाते हैं, आप देखते हैं कि अपने भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला देखकर जो है खुशी से आप भी हिरन के पास आते हैं। आप हिरन के पास आकर फरमाते हैं, "ऐ भाई, ये आपको हिरन कहाँ से मिली? इतनी खूबसूरत हिरन आपको कहाँ से मिली? मुझे भी चाहिए।" तो आप इमाम हसन रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि, "ऐ मेरे भाई, आप नाना के पास जाइए, नाना के पास जो है तुम्हें ये हिरन आप नाना के पास जाइए, मुझे नाना के पास से हिरन मिली है।" तो फिर आप आते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह जब अपने नाना के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे भी हिरन का बच्चा चाहिए, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, "ऐ मेरे हुसैन, ये तो हिरन जो है जंगल में पाया जाता है, मस्जिद में नहीं पाया जाता है। फिर भी आप जो है बहुत रोते हैं, आप दारो फता रोते हैं, आप जो है ज़िद करने लगते हैं।" उतने में जो है इमाम हुसैन यानी कि आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तो ये तड़प रहे थे। मस्जिद नबवी के दरवाज़े के पास जो है एक हिरन अपने छोटे बच्चे को लेकर खड़ी रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आ जाओ।" तो फिर वो क्या करती है, वो हिरन जो है दौड़ते-दौड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उससे पूछा कि तुम क्यों आई हो? उसने कहा, "या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक बच्चे से हसन खेल रहे हैं और मैंने जान लिया आपके घर 2 शहज़ादे हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन अगर हसन खेलेंगे तो हुसैन आँसू बहाएँगे, ये मैं नहीं देख सकती। या रसूलुल्लाह सल्लम, मैंने अपने बच्चे से दूर रहने गवारा कर सकती हूँ, मगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को रोते हुए नहीं देख सकती। या रसूलुल्लाह सल्लम, ये और एक बच्चा है, ये लेकर जो है आप वो हिरन जो है हाज़िर हो गई और वो हिरन दे दी। देखिए, नाज़ भी जो उठा रहे, सिर्फ़ मदीने के लोग नाज़ नहीं उठाते, यानी कि जंगल के जानवर भी नाज़ उठा रहे। यानी कि माँ तो माँ होती है। देखिए, माँ तो इंसान की माँ भी माँ बच्चे के लिए तड़पती है। अब हिरन देखिए जानवर, उसकी भी तड़प देखिए। अब वो तड़प में जो है अहले बैत के लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दी। देखिए कैसी मोहब्बत है देखिए। अब देखिए अल्लाह पाक तो हमें 70 माँओं से ज़्यादा चाहने वाला है। अल्लाह पाक हमें 70 एक माँ की मोहब्बत ऐसी है कि अहले बैत के ऊपर जो है अपनी बच्चे को जो है वो कर दी। आप देखिए अल्लाह ताला तो 70 माँओं से ज़्यादा चाहने वाला है। तो सोचिए अल्लाह पाक कैसा अहले बैत से मोहब्बत करता होगा।
تو हम देखें हम किस चीज़ से हम गुमराह हो रहे हैं। हमें जो है गुमराह होने से बचने के लिए हमें अहले बैत को पकड़ लेना चाहिए। अहले बैत से हमें मोहब्बत करना चाहिए। अहले बैत को हमारे दिल हम अहले बैत की सीरत मुबारक को हमारी ज़िंदगी में लाना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का चैन है और चैन का नाम ये निस्बत के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हर रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के घर पर जो है तशरीफ़ फरमाते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुज़र रहे थे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की रोने की आवाज़ आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, "ए बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तुम" ये आपने इरशाद फरमाया, "कभी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को रोने नहीं देना। मैं इन सब लोगों का जो है हर सब चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता।" तो क्या बात क्या समझ में आ रही? हमें चाहिए कि हमें जो है अहले बैत से मोहब्बत करना चाहिए। अब देखिए इमाम हसन आएँगे अब जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु जो जब आप थी तख्त खिलाफत पे आए, जब आप तख्त खिलाफत पे आए तो लोग जो है पूरी जो है मदीने वाले जो है आप जो है मोहब्बत का मरकज़ थे। अब मदीने वाले जो है आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। इतना मोहब्बत करते थे, एक ही पूछो नहीं। अब देखिए यज़ीद जो है तख्त खिलाफ़ पे बैठना चाहता था। अब पूरी दुनिया में जो है उन्हें हुकूमत करना चाहता था। अब उन्हें क्या किया, अब उन्हें सिलसिला अब शुरू कर दिया उन्हें यहाँ से कि अब वो जानता था कि अब पूरी दुनिया को सरेंडर करने के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को जो है पहले बैत करना ज़रूर पहले पहले बैत में लेना ज़रूरी है। अब पूरी बादशाहत होने के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को जो है बैत लेना ज़रूरी है। अब उसने क्या किया, उसने जो है खत लिखा। जब खत लिखा मदीने के जो है गवर्नर थे, गवर्नर के पास जब खत आया तो खत जब पढ़ा गया तो इमाम हसन रज़ी भी शहीद किया गया था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को जो है बुलाया गया। उसमें जो है आपके साथ जो है अब्दुल बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला को भी बुलाया गया, अब्दुल इब्न उमर को भी बुलाया गया, अब्दुल बिन रहमान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला को भी बुलाया गया और फरमाया गया कि ये जो लेटर है इसमें जो है बैत के बारे में बताया गया कि आप लोग बैत ले लें। किससे बैत ले लें? यज़ीद से बैत ले लें। अब उसमें जो है मरवान बिन हकमती भी था उसके अंदर, जो कि जो है अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला था, दुश्मनी थी उसकी। अब मजलिस में था उन्हें, यज़ीद तख्त खिलाफ पे बैठ जाए, तो वो क्या चाह रहा था कि आप लोग जो है उससे बैत ले लें। आपने कहा, "मैं झूठ को सच कहना लगूँ तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा कैसा हो सकता हूँ? अगर मैं शराबी को हुज़ूर के मिंबर पे बिठा दूँ, तो मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा कैसा हो सकता हूँ?" फिर आपने कहा, "मैं बैत नहीं करूँगा" और इरशाद फरमाया, "मैं कौम का सरदार हूँ और सरदार छुप के बैत नहीं करते। हाँ, मैं बैत नहीं करूँगा बोलकर जो है आप जाने लगे। अब वो मारवान जो था, वो जो अहले बैत से जो है बुक्स रखने वाला था, वो भी मजलिस में था। उसने कहा कि, "ए वलीद" यानी कि गवर्नर को कहा कि, "उन्हें मार दो, यानी कि उन्हें खत्म कर दो।" फिर गवर्नर ने कहा, "मैं नहीं करूँगा। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे को मदीने में कत्ल करना मुझसे नहीं होगा।" आप बाहर निकले, सब कह रहे थे कि बैत ले लो, फिर आपने क्या किया, आपने जो है बैत नहीं लिया। अब मदीने पे जो है आप ये सोचें, अब मैं अगर बैत ले लूँगा, अब मदीने पे जो है हमला हो सकता है। आपको जो है सरकार से भी बहुत प्यार था, सरकार के शहर से भी बहुत प्यार था। अगर मदीने में जो है अगर हमला हुआ, तो या हमला हुआ तो यहाँ पे खून-खून हो जाएगा। अब यज़ीद फ़ौज को लेकर आ सकता है। अब यज़ीद के पास से जो है प्रेशर बढ़ते गया। अब आपने क्या किया, मदीने पाक छोड़ने का इरादा कर लिया। आपने कब छोड़ा मदीने पाक? रजब में छोड़ा। जब मदीने जब छोड़कर जा रहे थे तो वो जिस मदीने में जो है आपकी जो है बचपना गुज़रा, वो मदीना छोड़ने लगे और आपने क्या किया, आपने अपने पूरे कुँबे को तैयार किया और मदीना छोड़ने का सोचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है मज़ार शरीफ पे जो है मुबारक पे जो है आप सलाम पेश करें और आपने अपने अम्मी जान के मज़ार शरीफ पर जो है आपने सलाम पेश किया और इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला के जो है ये मज़ार शरीफ पे जो है आपने सलाम पेश किया। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है ज़ाहिरी तौर आप तो ख़बर मुबारक में जो है ज़िंदा है। तो आप सोचें, हम अगर सलाम पेश करें तो हम सलाम पेश करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा सलाम का जवाब देते। अब तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला जो सलाम पेश है तो कैसा हाल होगा? हम नहीं बता सकते कैसा हाल हो रहा होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो जिगर का टुकड़ा है। अब मदीना छोड़कर जाने लगे। अब देखिए आप फिर मदीना छोड़कर आप जाने लगे थे, तो आप जो है आपकी जो है अपनी बेटी थी एक शहज़ादी बीबी फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा को मदीने में छोड़कर आप जा रहे थे। तो आपने पूछा, "या ए अब्बाजान, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे?" तो आपने इरशाद फरमाया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया, "फ़ातिमा, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे अंदर अम्मी के जलवे हैं।
जलवे नज़र आते, तुम्हारी शक्ल सब कुछ बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला जैसी है, इसलिए नाम फ़ातिमा सुग़रा रखा गया। ऐ मेरी बेटी, मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ, मदीने वालों के लिए तुम जो है, जो है आप जो है सलाम, आप जो है आपकी तस्वीर, ये जो है आपकी मदीने वालों को जो है आपकी तस्वीर में आपकी आपके इसमें जो है बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की तस्वीर दिखाए, इसलिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ। आपने क्या किया, ए फ़ातिमा सुग़रा तुम्हें सलाम। फिर आप जो है वहाँ से जो है मदीना छोड़कर जो है आप जो है मक्के मुअज़्ज़मा में जो है आप तशरीफ़ लाए। मक्के मुअज़्ज़मा में आप तशरीफ़ लाए, छोड़कर जो है मदीने मक्के की तरफ आप जो है तशरीफ़ लाए। तो वहाँ पे जो है मक्का क्या है? मक्का अमन का शहर है। अब ऐसा मुक़ाम है जहाँ पे जो है मुक़ाम है वहाँ पे जो है जानवर को भी नहीं मारा जाता। ये महफ़ूज़ मक़ाम है बोलकर आपने मक्के में जो है आपने ये क़याम किया। आपको सरदार बनाया गया। मक्के पे जो है मक्के पे जो है मुसल्ला था, आपको उस पे पेश किया गया और मौला हुसैन आप हमारे इमाम हैं बोलकर आपको बिठाया गया। आप जो है वहाँ पे जो है कुछ दिन जो है वहाँ पे थे, फिर क्या हुआ, फिर कूफे से जो है कुतुब आने गए, यानी कि लेटर्स आने लगे, यानी कि यज़ीद जो था, यज़ीद ऐसा पीछे था, फिर से सिलसिला शुरू हो गया। ए इमाम, हम यानी कि अब या वहाँ से लेटर आने शुरू हो गए। अब कूफे वालों ने क्या लेटर लिखा, ए इमाम, हम यज़ीद के हाथ बैत करना चाहते हैं। हम यज़ीद के हाथ बैत करना नहीं चाहते हैं। हम आपके हाथ बैत करना चाहते हैं। हम आपके चाहने वाले हैं, आपके बाबा के, आपके भाई के चाहने वाले हैं, आपके खानदान के वफादार हैं। आप तशरीफ़ लाए। तो 150 खुतूब आने लगे आपके नाम पे। आप तशरीफ मतलब आपके नाम पे, और वो खुतूब जो लेके आते थे, जो लेटर्स लेके आते थे, वो इंसान, वो जो शख्स जाते थे, उन लोग भी कहते थे कि आ जाइए, हम जो है हम लोग बैत ले लेते, बैत ले लेते बोलकर जो है एक कूफा वाले जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को फरमाते थे। अब देखिए आपने इरादा किया कि अब मैं कूफे की तरफ जाऊं, तो फिर जो है हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला आपने आए, आप आकर फरमाए कि ए इमाम हुसैन, या ए इमाम हुसैन, ये जो कूफा वाले हैं, ये कूफा वाले बेवफाई करते हैं, यानी कि वादा तो जो है वादा तो करते हैं मगर वादा सही नहीं निभाते, यानी कि बेवफा होते, ये वफादार नहीं होते। आप ना जाए, तो आपने क्या किया, आपने हिकमत अपनाई, आपने क्या किया, अपने अपने जो है इमाम मुस्लिम इनका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है इंतखाब फरमाया। इमाम हुसैन के रज़ी अल्लाह तआला के चाचा थे आप, हज़रत अख़ील के बेटे थे। जान लिया कि आप क्या किया, उनको भेजा, और आपके साथ जो है आपके 2 छोटे-छोटे बेटे थे, उनको भी भेजा साथ में। एक इब्राहिम थे, एक जो है मोहम्मद थे। इन दोनों ने कहा, अब उन लोग भी जो है आजिज़ के, आप अब्बा जी आप अकेले जाएँगे, हम भी आपके साथ आएँगे। तो जो है आप लोग जो है साथ में ले गए। आप जब कूफा पहुँचे, 40,000 कूफी आपके हाथ पे बैठ किए। आपने खत लिखा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के नाम, ए इमाम हुसैन, 40,000 कूफी मेरे हाथ पे बैत कर लिए हैं। अगर आप आए तो कितने लोग हमारे साथ हो जाएँगे? आपके नाम पे बैत की है, आप आए तो कितने साथ हो जाएँगे बोलकर आपने खत लिखा। जब खत मिला, इरादा किया कि कूफा जाने का। हालत ये थी कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जाने लगे, पूरा खानदान सब साथ हो गए। भतीजे, बच्चे, बहना, बेटियाँ, बीवियाँ सब साथ हो गए, और ये काफ़िला 8 ज़िलहज को सुबह थी, और पूरी दुनिया के मुसलमान काबे की तरफ तवाफ़ के लिए आए थे, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला काबे से कूफे की तरफ जा रहे हैं। तो दीन के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर काफ़िला चल रहा है। कूफे से कूफे से जो है जब कूफे से जो है हज़ार का लश्कर जो है आया, आप लोगों को घेरने लगा। आपको जब घेरने लगा तो जो है आपने पूछा कि मेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील किधर है? तो वो लोग ने कहा कि हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील को जो है शहीद कर दिया गया है। यानी कि वो लोग जो है पहले तो जो है यानी कि वो लोग जो है साथ दिए, 25,000 जो है मतलब जो है आपके साथ जो है बैत लिए। फिर जब नमाज़ का जो है, नमाज़ जब आप मतलब जब आप एक टाइम ऐसा था कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे, तो जब आप सलाम फेरे तो देखे तो कोई भी साथ नहीं था। तो इतना सताया गया, आप जो है पूरे गलियों में फिरते थे, मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह का भाई हूँ, तुम लोग मुझसे बैत ले लो, फिर भी सौंप गए। यानी कूफे वाले जो थे, वो जो है बेवफ़ा थे, यानी कि वो बेवफ़ाई करने वाले थे। वो लोग सब पलट गए, और यज़ीद ने क्या किया, आपको जो है शहीद कर दिया गया। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को पता चला कि आपके भाई को जो है शहीद कर दिया गया। तो बीबी हमीदा, यानी कि आपकी बेटी हज़रत मुस्लिम बिन वलीद की जो है बेटी थी, बीबी हमीदा को बुलाया गया, यानी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने उन्हें बुलाया और कहा, जो कि आप 7 साल की बेटी थी, आपने फरमाया, "ऐ शहज़ादी", यानी कि उनके ऊपर फरमा कर जो है खामोश बैठ गए। फिर उनके सर पर जो है शफ़क़त का हाथ फेरा फेरा। तो फिर आपकी बेटी यानी कि मुस्लिम बिन अक़ील की वलीद की बेटी, आपने कहा, मेरे चाचा,
आप मोहब्बत से सर फेर रहे हो, सर पे हाथ फेर रहे हो या मैं यतीम हो गई हूँ। यानी कि बात देखिए, यतीम पे जो हाथ फेरते हैं, ये सुन्नत मुबारका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी जो है, ये सुन्नत मुबारका देते हैं। और हर बच्चा जो है जीता था अपने नाना के दीन पे जीता था। उन्हें एक-एक चीज़ की खबर थी। और जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब हाथ फेरे तो उन्हें कितनी उसमें समझ गए कि मैं यतीम तो नहीं हो गई। मतलब जो सर पे आप सल्लल्लाहु जो यतीम के कोई नहीं रहते समझते, मगर यतीम के कौन रहते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। तो यहाँ पे बात क्या चल रही है? आप जो है आपके सर पे मुबारक पे सर पे जो है हाथ फेरे, फिर आपने ये कहा, फिर आपने जो है वो बेटी को जो है सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो शहीदों में नाना नाम लिखा लिया है, वो दर्ज किया गया है, वो आपके अब्बा जी है, यानी कि आपके अब्बा है। फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला फिर पाबंदी, यानी कि आपने क्या किया? आपने जो है वहाँ से जो है 2 मुहर्रमुल हरम को जो है मैदान में पहुँचे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला से पूछा गया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा, "ऐ लोगों, ये कौन-सा मकाम है? ऐ लोगों, ये कौन-सा मकाम है?" इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला क्या फरमाया लोगों से, जब मैदान में जब पहुँचे, "ऐ लोगों, ये कौन-सा मकाम है? ये कौन-सी ज़मीन है?" फिर वो लोगों ने कहा, "ये करबला की ज़मीन है। ये ज़मीन करबला की ज़मीन है।" आपने इरशाद फरमाया आपने इरशाद फरमाया, मैं यही यही ज़मीन के लिए जो है बचपन से जो है तैयार किया जा रहा था। तो फिर 7, 8, 9 गुज़री, 9 रात जब गुज़री तो सब लोग जो है जो यज़ीद जो है प्रेशर बढ़ाते गया। और 7वें दिन 7 मुहर्रम हरम में जो है उसने कहा, यज़ीद जब बैत नहीं ले रही तो यज़ीद ने कहा कि अगर तुम बैत ले रहे हो तो मैं पानी बंद कर दूँगा, तो पानी बंद कर दिया गया। 7 चले गई, 8 चले गई, 9 चले गई। अब वहाँ पे देखिए प्यासे हैं सब। और किस लिए प्यासे हैं? दीन के लिए प्यासे हैं। आज हम किस लिए प्यासे हैं? हम दुनिया के लिए प्यासे हैं। हम दुनिया की मोहब्बत के लिए प्यासे हैं। हम दीन के लिए क्या प्यासे हैं? हम दीन के लिए हम क्या जी कर रहे हैं? अब 7 चली गई, 8 चली गई, 9 चले गई, 9 आ गई। अब 9 रात में जो है उसने कहा कि आ जाओ मैदान में। आपने कहा नहीं, मैं कल फजर में आऊँगा। अब 9वीं रात में जो है आप बैठे थे, सब जो है अपनी फैमिली के साथ आप बैठे हुए थे, तो सब फैमिली को कहा, आपने कहा, मेरे लोगों, ऐ मेरे भाई-बहनों, ऐ मेरे बीवियों, ये यज़ीद तो मेरे खून का तलबगार है। तुम लोग क्यों बैठे हो? तुम लोग जो है अब रात भी हो गई, तुम लोग जो है यहाँ से चले जाओ। घोड़े भी तैयार है, जो है सवारी भी तैयार है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। फिर लोगों ने कोई नहीं उठा, कोई भी नहीं उठे। फिर उसके बाद में जो है आपने फरमाया, शायद ये चिराग जल रहा है इसलिए तुम यहाँ से नहीं उठ रहे हो। मैं इसको चिराग को बुझा देता हूँ, तुम जो है यहाँ से चले जाओ। फिर लोगों ने जो है यहाँ से नहीं गए, वहाँ से नहीं गए। फिर आपने जो है जब चिराग लगाया तो देखा कि सब लोग बैठे हुए हैं। फिर सब ने कहा, इमाम हुसैन, हम जाए तो कहाँ जाए? हम करबला के मैदान को छोड़कर गए तो हम जाए तो किधर जाए? हम किसके पास जाए? अगर हम यहाँ से चले जाएँगे, एक ना एक दिन तो हमाको मौत आने वाली है, एक ना एक दिन तो हम कब्र में जाने वाले हैं। कब्र में जब हमें उठाया जाएगा, जब हमसे आपके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हमसे सवाल पूछेंगे, तुमने मेरे इमाम हुसैन को रज़ियल्लाहु तआला को जो है अकेले छोड़ दिया। मतलब देखिए सब जो है किस लिए वहाँ पे रुके थे? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के लिए रुके थे। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कौन बनेगा? जिसके दिल में ईमान होगा, तो वही अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा। तो हमें अहले बैत से मोहब्बत करना। अब देखिए आप जो है वहाँ पे जो है आराम फरमा रहे थे, उतने में जो है आपकी आँख लग जाती है। जब आपकी आँख लग जाती है, तो आप जो है ख्वाब देखते हैं। आप ख्वाब में जो है एक देखते हैं कि एक खातून जो है करबला के मैदान को जो है झाड़ू लगा रही है। फिर उतने में जो है आप जो है आँख आपकी खुल जाती है। मतलब आप ख्वाब देखते हैं, फिर उसके अंदर आँख एकदम अचानक आप आँख खोल देते हैं। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला आपके बाजू ही बैठी हुई होती है। आप पूछते हैं, या ए मेरे भाई, क्या हुआ? आप यूँ एकदम अचानक क्यों उठ गए? तो आप फरमाते हैं कि ये मैंने एक ख्वाब में जो है मैंने जो है एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब में ये देखा कि जो है मेरे सा मे बीबी फात मे बे मैंने एक ख्वाब देखा, एक खातून जो है मैदान करबला में जो है झाड़ू लगा रही है, और झाड़ू लगा रही है और पर्देदारी के साथ जो है झाड़ू लगा रही है। तो मैं जो है वो जो है और यानी कि वो खातून के पास जो है मैं पहुँचा और फरमाया, "ए ए तो ए मेरी ए खातून, खिदमत में हाज़िर क्यों हो गई हो? यानी कि तुम किसकी खिदमत में हाज़िर हुई हो?" और पूछा, तुम इतना ख़्याल क्यों कर रही हो? तुम
झाड़ू क्यों दे रही हो? मुसाफिर की तुम इतनी मोहब्बत क्यों कर रही हो? तो किसके लिए तुम झाड़ू दे रही हो? तो आप यानी कि वो खातून ने फरमाया, मैं हुसैन के बच्चों के लिए मैदान साफ कर रही हूँ। फिर आपने फरमाया, आपकी आवाज़ मुझे जानी-पहचानी लग रही है। उन्होंने फरमाया, ए हुसैन, क्या तुम अपनी अम्मी को नहीं जानते? मैं कोई और नहीं, मैं बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला, यानी कि मदीने से भी तशरीफ़ ला गए। कहाँ पे? करबला के मैदान में जो है बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला जो है मदीने से भी जो है आपने बच्चों के लिए जो है करबला, यानी कि ख्वाब में आप देखते हैं। फिर और जो है हज़रत अब्दुल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जो है आप ख्वाब में देखते हैं, आप इरशाद फरमाए कि जब आपकी आँख लगी तो आप जुम्मे का दिन था, नमाज़ अदा किया आपने मक्के मुअज़्ज़मा में, आप जो है कुछ देर के लिए आँख लग गई थी आपकी। तो आप जो है आँख जब बंद करें तो आप ख्वाब में देखते हैं कि मेरे सरकार मैदान में जो है दौड़ रहे हैं। और रिवायत में बताया गया है कि आपके सर मुबारक में जो है अमामा शरीफ भी नहीं था, आपके पैर मुबारक में नालेन मुबारक भी नहीं था। हुजूर मैदान में दौड़ रहे हैं, इधर से उधर से इधर। आप हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इरशाद फरमाया, ए आकाए कायनात, आपकी खिदमत में आप तशरीफ फरमाए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान, आपकी नालेन मुबारक किधर है? आपका अमामा शरीफ किधर है? आप जो है यहाँ से वहाँ क्यों मैदान में दौड़ रहे हैं? और आपके हाथ मुबारक में जो एक शीशी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मेरे हाल को तो छोड़ो, मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में जो है जो शीशी है, मैं सुबह से जो है करबला यानी कि मैदान करबला आया हूँ, और अब्दुल्ला मदीने से मैं जो है करबला के जगह पे आया हूँ। मैं सुबह से जो है इस खून को जमा कर रहा हूँ, ये खून को जमा कर रहा हूँ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला खून को जमा कर रहा हूँ, ये असबाब हुसैन को और जो है अंसारे हुसैन के जो है खून को जमा कर रहा हूँ, यानी कि खून को जमा कर रहा हूँ। फिर आप फरमाते उलमा फरमाते हैं कि क्यों जमा कर रहे थे आप खून? तो आप जो है मैदान महशर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होंगे, या हुसैन का खून लेकर हाजिर होंगे, असबाब हुसैन का खून लेकर हाजिर होंगे, अंसार हुसैन का खून लेकर हाजिर होंगे, हजरत अली असगर का खून लेकर हाजिर होंगे, और अल्लाह ताला फरमाएगा, ए महबूब, तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते क्या हो? फिर अर्ज करेंगे, इस खून का बदला, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाएगा, जब ये खून लेकर जब आप मैदान में पहुंचेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे अल्लाह ताला कि तुम चाहते क्या हो? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं इस खून का बदला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी उम्मत गुनहगार को बख्श दिया जाए। यानी कि करबला के मैदान के जो खून को भी जो है जमा किया जा रहा है, किसके लिए जमा किया जा रहा है? उम्मत के लिए किया जा रहा है, जो गुनहगार उम्मत है उनकी बख्शिश के लिए किया जा रहा है। तो आज हम देखिए, हम दीन को कैसा खेल रहे हैं। हम मकसद क्या है, हमारा पैदा होने के मकसद को हम भूल गए। हमारे पैदा होने के मकसद को हम जिस लिए पैदा हुए हम उसे छोड़कर हम दुनिया की मकसद बना लिए। अब मैदान करबला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए उम्मत के लिए दौड़ रहे हैं, उम्मत के लिए जो है खून जो है खून जमा कर रहे हैं, और जमा कर रहे हैं फिर अल्लाह ताला की बारगाह में भी पेश कर रहे हैं। तो किसके लिए पेश कर रहे हैं? मेरे उम्मत गुनहगार जो है बख्श दिया जाए। यानी कि देखिए, करबला का वाकया का जो है मकसद यही है, यानी कि वहां पे जो शहीद किया गया, वहां पे जो किसके लिए शहीद किया? दीन के खातिर शहीद करे, दीन के लिए। अब हमारे पास जो है दीन आसानी से आ गया, हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, हम जो है हम बहुत करोड़ों नियमतों का एहसान है, मतलब अल्लाह पाक ने हमें जो है उम्मत में पैदा किया, हमारे जो है माँ बाप के सदक़े में जो है हमें दीन जो है तोहफे में मिला। अब इतनी कुर्बानी के बाद भी जो है, इतनी कुर्बानी के बाद हमें जो है दीन मिला। लोगों ने क्या किया? करबला के वाकया में जो है जवानियां लुटाई गई, छोटा सा बचकर नन्ना अली असगर को जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने शहीद कर दिया। यानी कि आपने जो है अपने बेटे को जो है आपके बेटे की जो है कुर्बानी दे दी। यानी कि हर करबला का वाकया क्या दिखता है? अल्लाह की रजा, अल्लाह के हुक्म को मानना, यानी कि यार की मर्जी पे उफ नहीं बोलना, इस पे इस्तेकामत के साथ रहना, यानी कि राजी रहना, हर चीज पे राजी। कोई मखलूक इलाह नहीं, अल्लाह ही इलाह है। ये आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने करबला का मकसद देखे, यानी कि दीन के साथ आप देखिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, इस्लाम, कुरान, दीन सब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, यानी कि आपने जो है सब कुछ, अपना घर सब कुछ लुटा दिया। तो किसके लिए लुटाया? किसके लिए लुटाया? दीन की हिफाजत के लिए लुटाया, दीन पे आँच आने नहीं दिए। अब दीन के साथ हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम शादियां रहो, खुशियां रहो, गमा रहो, हम दीन को भूल जाते, दीन को हम तरजीह नहीं देते।
ہم دین کو ہم ہماری زندگی میں لانا ہے۔ دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آج کے دور پہ تو دین اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں بیٹھے-بیٹھے ہم جو ہے دین کے باتیں سیکھ سک رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین کو ہم جو ہے سیکھنا چاہیے، ہماری زندگی میں لانا چاہیے، کیونکہ یہ حدیث شریف بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تمہاری اولاد کو جو ہے تم 3 چیزیں سکھاؤ۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کریم کی قرأت۔ تو ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، اگر ہم سیکھیں گے تو ہمارے بچوں کو سکھا سکیں گے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے، اہل بیت کی سیرت مبارکہ ہماری زندگی میں لانا چاہیے۔ اور آخری میں اللہ تعالیٰ سے میں ہی دعا کرتی ہوں کہ بولنے سے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔